और जियांग चेंग कहता है, वैसे होटल का पानी ज्यादा साफ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अंदर बुलाकर पीने के लिए इनवाइट नहीं करूंगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो अगली बार मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाऊंगा। और इसका यह बातें लाइव स्ट्रीम में दिखा देता है, तो इसके वजह से कमेंट में जियांग चेंग का भर भर के तारीफ किया जाता है। क्याओ येनयन भी सोचते हुए तारीफ करती है, कितना घटिया इंसान है, क्या मैं सच में इतनी अनअट्रैक्टिव हूँ? उसने मुझे वीचैट पर ऐड तक नहीं किया, कार में तो जानबूझकर भाव खा रहा था और अब अचानक पूरा दुश्मनी वाला हो गया। उसके बाद वहां से हाथ हिलाकर जाने लगती है, फिर मिलते हैं और उसका फ्रेंडलीनेस 60। तो जियांग चेंग ये देखकर सोचता है, उसकी फ्रेंडलीनेस वैल्यू सच में बढ़ गई है। इंटरेस्टिंग। उसकी आंखों के भाव देखकर लगता है कि अगली बार उसे रोड साइड स्पाइसी हॉट पॉट के लिए बाहर बुलाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन तभी वांग झेंग मैसेज करता है, यंग मास्टर जियांग, मैं आज रात अमान्यांग्योन में तुम्हारी तरफ आने का सोच रहा था, लग्जरी होटल क्विजीन का एक्सपीरियंस लेने के लिए। क्या तुम इसका इंतजाम कर सकते हो? तो जियांग चेंग सोचता है, अगर मुझे मोडू में यूनिवर्सिटी अटेंड करनी है तो इस तरह की जरूरी सोशल एक्टिविटीज से बचा नहीं जा सकता। मैं इसे बस प्रैक्टिस करने का एक मौका ही मान लूंगा। उसके बाद देखते हैं मैनेजर उसके पास आता है, मिस्टर जियांग स्वागत है। तो जियांग चेंग कहता है, मैनेजर वांग, मैं थोड़ी देर बाद कुछ दोस्तों को होस्ट करने वाला हूँ। शेफ से कहो कि 5 लोगों के लिए सिर्फ सबसे महंगी इंग्रेडिएंट्स से खाना तैयार करे। चाइनीज बहाबा, फिश के 2 पीस रखो, साथ में आल्बा व्हाइट ट्रफल्स और मिराज संडे भी सर्व करो, बाकी तुम खुद तय कर लेना। मैनेजर सुनते ही परेशान होती है, लेकिन फिर भी कहती है, मिस्टर जियांग, होटल में जो चाइनीज बहाबा फिश हैं वो मीडियम साइज्ड हैं और उनकी प्राइस लगभग 1 मिलियन युआन प्रति फिश है। क्या यह आपको एक्सेप्टेबल है? और सोचती है, अगर ज्यादा ऑर्डर करके भद्दा अमीर नया जैसा लगने का डर ना होता तो 10 मंगवाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लोगों को यह इंप्रेशन देना कि मैं कोई देहाती हूँ जो अचानक अमीर बन गया, वो तो बिल्कुल भी कूल नहीं है। जियांग चेंग कहता है, मैनेजर वांग, तुम अपने हिसाब से फैसला ले लो। और आधे घंटे बाद, यंग मास्टर जियांग, तुमने तो मुझे सच में स्पीचलेस कर दिया। चाइनीज बहाबा फिश और वो भी 2, यह वाकई में एक बेहद शानदार जेस्चर है। चेन हाओ कहता है, ये दोनों फिश तो तुम्हें एक कार खरीदने के लिए भी काफी हैं। कितना दुल्हन सा खर्चा है। पास वाली लड़की भी कहती है, क्या फिश सच में इतनी महंगी होती हैं? चाइनीज बहाबा दुनिया के 4 सबसे महंगे सी फूड में से एक है और यह बेहद रेयर है। इसकी प्राइस साइज पर डिपेंड करती है। आज जो 2 फिश हम ला रहे हैं वो मॉडरेट साइज की हैं। इसके अलावा हमारे पास इटालियन आल्बा व्हाइट ट्रफल्स भी हैं जो उतने ही कीमती हैं। कुल मिलाकर मिस्टर जियांग ने जो मील सभी के लिए तैयार कराया है उसकी टोटल प्राइस 3 मिलियन युआन से ज्यादा है। तो लड़की सुनते ही तुरंत सोचती है, एक ही मील की कीमत 3 मिलियन है, उस तरह के पैसे से तुम मेरे होम टाउन में एक बड़ी मैंशन खरीद सकते हो। उसके बाद सभी लोग खाने के लिए बैठ चुके थे। जियांग चेंग कहता है, इतना फॉर्मल मत बनो सभी, चलो खाते हैं। तो दोस्त दोनों कहते हैं, थैंक्स तुम्हारी खाने पीने के लिए यंग मास्टर जियांग। उसके बाद सभी ने खुशी खुशी अपना डिनर खत्म किया। वांग झेंग कहता है, यंग मास्टर जियांग, आज रात के खाने पीने के लिए थैंक्स, अभी तो जल्दी है, क्या हम फिर से बंद चलकर एक ड्रिंक लें? जियांग चेंग कहता है, असल में मैं पहले बस एक क्लासमेट के साथ ही पी रहा था, अगली बार फिर से ड्रिंकिंग सेशन का प्लान बनाते हैं। तो वह सारे वहां से जाने लगते हैं। वांग झेंग कहता है, ठीक है, तो उस केस में मैं कल रात के लिए टैक्सेक्स में एक बड़ा बूथ बुक कर लूंगा, तब हम प्रॉपर्ली पार्टी कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजर कहती है, मिस्टर जियांग, होटल ने आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट लगाया है, इसलिए असली टोटल 2.98 मिलियन है। जियांग चेंग थैंक्स करके फुल पेमेंट कर देता है और तभी सिस्टम कहता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, फूड रिबेट कार्ड का सक्सेसफुल यूज करने के लिए। इस परचेस का टोटल 2.98 मिलियन था। 10 गुना रिबेट मिलने की भी कंग्रेचुलेशंस। रिबेट मल्टीप्लायर फाइनल रिबेट अमाउंट के लिए लोगों की संख्या से मल्टीप्लाई किया जाएगा। टोटल रिबेट 149 मिलियन है। यह होस्ट के बैंक कार्ड में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो ये सुनकर देखकर सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता कि बस कुछ लोगों को डिनर पर ट्रीट करने के लिए मुझे 100 मिलियन से ज्यादा का रिबेट मिल गया। यह मील सच में पूरी तरह से वर्थ था। और मैनेजर पेमेंट लेने के बाद कार्ड देते हुए कहती है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, मैं अब आपके रेस्ट में और डिस्टर्ब नहीं करूंगा मिस्टर जियांग, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल करना। जियांग चेंग भी ओके करता है। उसके बाद आराम से सोफे में बैठकर कियाओ येनयन का लाइव स्ट्रीम देखने लगता है। फैमिली, मैं घर आ गया, तो चलो पहले सब मिलकर थोड़ा म्यूजिक सुन लेते हैं। लेकिन जियांग चेंग तो सोचता है, ध्यान से देखने पर कियाओ में की अट्रैक्टिवनेस स्कोर सच में 94 पॉइंट्स है। पहले जब वो इतनी नर्वस थी तब मुझे ठीक से पता ही नहीं चल पाया था। और तभी सिस्टम कहता है, होस्ट का लाइव स्ट्रीम अकाउंट काफी जर्जर पाया गया है। सिस्टम होस्ट को 3 मिलियन शार्क फिन कॉइन्स गिफ्ट कर रहा है। तो ये देखकर सोचता है, ये डिवाइन टाइकून सिस्टम सच में कमाल का है, हर बार मुझे पैसे देने का कोई नया तरीका ढूंढ ही लेता है। इन 3 मिलियन शार्क फिन कॉइन्स की वजह से मेरा फ्री लोडिंग अकाउंट सीधे लेवल 65 पर पहुंच गया है। और मुझे अपने मेन अकाउंट का नाम क्या बदलना चाहिए? ओह पता है, मैं इसे डिंघाई शेनजेन रखूंगा। तो नाम रखने के बाद कमेंट करता है, आज रात स्ट्रीमर बाहर जाकर कोई नई चीज ढूंढने नहीं जा रहा है। तो कियाओ येनयन इस कमेंट को नोटिस कर लेता है, क्योंकि उसका लेवल बहुत ज्यादा था, इसीलिए वह सोच में पड़ जाती है। एक ऐसा लेवल 65 अकाउंट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और कुछ तो कहना पड़ेगा, इसीलिए कहती है, बिग ब्रो डिंघाई शेनजेन, स्वागत है स्वागत है। थोड़ी देर में मेरा गिल्ड पीके मिशन है, इसलिए आज रात मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। और अगले ही सीन में
में गिल्ड पीके मिशन शुरू हो जाती है हुआंग लिंग के साथ, और बाकी का इसका डिटेल तुम लोग देख सकते हो। भारी मेकअप के साथ 90 जैसी दिखने वाली ये स्ट्रीमर की अट्रैक्टिवनेस स्कोर असल में सिर्फ 69 है, और कियाओ मेई इसी के साथ पीकेइंग कर रही है। 94 की अट्रैक्टिवनेस तो 69 को आसानी से क्रश कर देनी चाहिए, राइट? और हुआंग लिंग ताना मारती है, कियाओ मेई तुम हो। मुझे नहीं लगा कि मेरी पहली कनेक्शन में मुझे तुमसे मैच होने की इतनी लक मिलेगी। लगता है कि तुम आज मुझे फर्स्ट राउंड पास कराने का ध्यान रखोगी, राइट? कियाओ यिनेन उसको कुछ जवाब तो नहीं देती, लेकिन सोचती है यही है मेरी स्किल्स की बदहाली। जब से मैंने स्ट्रीमिंग शुरू की है मैंने एक भी पीके कनेक्शन नहीं जीता। हाल ऐसा हो गया है कि हर स्ट्रीमर मुझसे कनेक्ट करना पसंद करता है क्योंकि उनके लिए ये गारंटीड जीत है। लेकिन गिल्ड ने कहा है कि मुझे कम से कम 2 राउंड्स जीतने होंगे, नहीं तो अगले महीने का मेरा फुल अटेंडेंस बोनस चला जाएगा। अगर वह बोनस चला गया तो शायद मैं इस अपार्टमेंट का रेंट भी नहीं चुका पाऊंगा। और ये सब सोचने के बाद कहती है, हेलो, फिर मिलते हैं। प्लीज अपने नंबर 1 बिग ब्रो से कहो कि बाद में मुझ पर थोड़ा ईजी रहे। हुआंग लिंग हंसती है, ही कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बिग ब्रो दाजू। पहला राउंड हमारे लिए काफी ईजी होना चाहिए। हम अपनी स्ट्रेंथ अगली बार के लिए बचा सकते हैं, ठीक है? और तभी सिस्टम कहता है, कियाओ यिनेन को पीके टूर्नामेंट चैंपियनशिप जीतने में मदद करो और डोनेशन रिबेट पाओ। रिबेट मल्टीप्लायर 51 गुना होगा। तो यह देख और सुनकर सोचता है, एक रिबेट मल्टीप्लायर जो 50 गुना तक हो सकता है। ऐसी मिशन के लिए लगता है मुझे उनके साथ प्ले करना ही पड़ेगा। तो वह सोचता है कि जब वह ऐसा करेगा तो कियाओ यिनेन कहेगी कि तुमने मुझे जितवाया तो क्या करना है तुम्हारे लिए बताओ। तो ये सोचकर खुश हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस कियाओ मेई के साथ कोई भी कनेक्शन मिलेगा, लेकिन अब जब मैं सच में उसका नंबर 1 बिग ब्रो बनने वाला हूँ तो कई चीजें बदल सकती हैं। और कियाओ यिनेन तो कहती है फैमिलीज और बिग ब्रो डिंगहाई शेनजेन। मुझे इतना पैथेटिक हालत में देखकर क्या तुम मुझे थोड़े से मेडिकल फीस देकर सपोर्ट नहीं करना चाहोगे, बस मुझे कंफर्ट देने के लिए? मेरे चैनल पर तो अभी तक एक भी नाइट नहीं है। सिर्फ 8th युआन में तुम वीकली रैंकिंग पर चढ़ सकते हो। तो ये कहने के साथ ही कमेंट में उसको सिर्फ एक ही बात सुनाई देता है कि हम तो सिर्फ फ्री का खाते हैं। तो इसीलिए वह अपने आंखें छोटी कर लेता है, और इस पर भी कमेंट में उसको कहा जाता है कि ये आंखें तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये सब देखकर अंत में सिर्फ कहती है, मैं तुम्हें ताना कैसे मार सकता हूँ। मेरी स्ट्रीम के व्यूअर्स तो अपनी अपनी बातों में दिन ब दिन और भी बेहतर होते जा रहे हैं। तुम में से हर एक सच में एक ट्रू टैलेंट है। और जियांग चेंग उसकी हालत देखकर सोचता है, चलो ये गेम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें 5 वीक चिकन्स डोनेट करता हूँ। कियाओ यिनेन ये देखते ही तुरंत कहती है, बिग ब्रो डिंगहाई शेनजेन, मेडिकल फीस देने के लिए थैंक्स। साथ ही सोचती है, 5 वीक चिकन्स मतलब ठीक 1 युआन। एक लेवल 65 बिग ब्रो मेरी स्ट्रीम में आया और इतना कंजूस है। क्या मेरे पास कोई एंटी स्ट्रीमर का सीक्रेट बॉडी है? लेकिन जियांग चेंग तभी कमेंट करता है, स्ट्रीमर, मैंने सुना है तुम्हारी ड्राइविंग स्किल काफी जबरदस्त है। अगर मैं तुम्हें गिल्ड वॉर जीतने में मदद करूं तो क्या तुम मेरी डेजिग्नेटेड ड्राइवर बनोगे? जरूर बिग ब्रो डिंगहाई शेनजेन। अगर आप ये गारंटी कर दें कि मैं चैंपियनशिप जीत जाऊं तो मैं आपके लिए फ्री में डेजिग्नेटेड ड्राइवर बन जाऊंगा। मैं सच में बहुत स्टेबल ड्राइवर हूँ। तो जियांग चेंग कमेंट करता है, तो फिर पक्का कल रात मुझे दिखाना कि तुम्हारी ड्राइविंग कितनी स्टेबल है। और अगले ही पल कियाओ यिनेन हैरान हूँ, 3 सबसे महंगे सुपर रॉकेट्स एक साथ आ गए और चिल्लाती है, वाह, थैंक्स बिग ब्रो डिंगहाई शेनजेन इन सुपर रॉकेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिग ब्रो। तुम्हें किस तरह का परफॉर्मेंस देखना है मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। और हुआंग लिंग दिए देखकर कुछ कहती नहीं, लेकिन सोचती है, पहला पीके राउंड शुरू होने वाला है और अचानक एक टावर स्नाइपिंग बिग शॉट कियाओ मेई के साइड पर आ गया।